यस बच्चा, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपके साथ कि सर एसएम को अपन आसान बनाने आए हैं, ठीक है। देखो, हमारा फ्लो क्या रहने वाला है, पहले मैं आपको एक बार वो चीज़ क्लियर करता हूँ। आई एक्सपेक्ट कि आप जो प्लेलिस्ट बना के रखो आप उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। उसका कारण ये है क्योंकि बीच बीच में मैं क्यूमुलेटिव रिवाइज कराऊंगा, तब आपको हो सकता है मैं भी आप ब्लैंक हो जाओ अगर आपने पहले की चीज़ें नहीं देखी हुई हो तो। देखो, हमारा फ्लो मैं आपको बता दूं क्या होने वाला है। सर फ्लो वुड बी कि पहले तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा छोटी सी। ये स्टोरी आपको चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी। सेकेंड चीज सर, मैं एक फ्लो दूंगा, फ्लो डायग्राम, ठीक है। दैट कवर्स ऑल योर चैप्टर कि भाई इस चैप्टर में कौन से टॉपिक अपने को दिमाग में रखने हैं। ये फ्लो चार्ट आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग, ये दिमाग में बैठाया। उसके बाद एक्चुअल सर जो मसाला है, जो क्रक्स है, जो हमको याद रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। हर एक टॉपिक के आपको जो मैं नोट्स देते जाऊंगा समझाते समझाते, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप उन नोट्स को याद करो, ठीक है। एंड सेकेंड वीडियो जंप करने के पहले आप पहली चीज को याद कर लो, रिवाइज कर लो, लिख लो, ताकि जब सेकेंड भी पढ़ो तो क्यूमुलेटिव आपकी रिवीजन चलती चले, ठीक है। देखो, ये स्टोरी बन गई अपनी। उसके बाद आपका फ्लो डायग्राम जो मैंने आपको बताया, उसके बाद हर एक टॉपिक के ऊपर छोटा छोटा कंटेंट मैं आपको देते जाऊंगा जो आपको याद रखना है, ठीक है। सर खुद से जो लिखना है वो तो दैट इज अनदर थिंग, बट बेयर मिनिमम बुक की लैंग्वेज क्या याद रखनी है वो मैं आपको देते जाऊंगा। चलो जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। देखो, अभी अंडरस्टैंडिंग वाली बात चल रही है, दिमाग को ओपन रखना। कोई कुछ भी चीज एक रत्ती भर भी याद करने का टेंशन मत लेना, सिर्फ सुनते जाना और एंजॉय करते जाना, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं ये, दिस चैप्टर ट्राइज टू आंसर फ्यू थिंग्स। कौन सी फ्यू थिंग्स सर? वेयर शुड वी compete? आज मैं अगर बिजनेस में एंटर करता हूँ, ठीक है, मेरे को एक नया बिजनेस करना है, सीए बनने के बाद मैं प्रैक्टिस नहीं करना चाहता हूँ, मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मेरे को कहाँ पे एंटर करना चाहिए? वेयर शुड वी compete? हाउ अट्रैक्टिव इज द एनवायरमेंट? जहाँ मैं compete करने जा रहा हूँ वहाँ मेरे लिए कुछ इंसेंटिव है कि नहीं? मैं वहाँ सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं? सर एक्चुअल में कस्टमर को क्या चाहिए? एंड हाउ कैन वी क्रिएट एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। इन सवालों का, इन बेसिक सवालों का आंसर करता है चैप्टर। जैसे कि मैंने बोला क्या, चलो एक कैरेक्टर को अपन ने इंट्रोड्यूस किया। कैरेक्टर का नाम क्या है सर? सीए पूजा, ठीक है। ये मैडम जी क्या हो गया, सीए बन गई है। अब ये क्या सोच रही है, एक ना चाय की अपनी शॉप डालूं, ठीक है, चाय की अपनी शॉप डालूं। ऐसे टपरी बोलने में ना, ऐसे सुनने में एकदम लगता है क्या छोटा काम है, लेकिन बोलते हैं ना चाय का रिटेल आउटलेट डालना है, फ्रेंचाइजी फैलानी है। याद है रे क्या, चाय से चाय सुट्टा बार, उसने भी ऐसे ही कुछ किया था, ठीक है। तो ये अभी सोच रही है कि भैया मेरे को एक चाय वाला कैफे, एक ब्रांड बनाना है। एंड शी इज थिंकिंग, शुड आई एंटर दिस बिजनेस और नॉट? और अगर मैं करूं देन हाउ विल आई सर्वाइव एंड बिकम सक्सेसफुल? देखो, हम कुछ भी खर्चा करते हैं, हम 10 बार सोचते हैं, ठीक है। आपको अगर छोटा सा माइक भी लेना हो, ईयरफोन भी लेने हो ना आपको, आप रिव्यूज देखोगे, यूट्यूब खोलोगे, ठीक है, जेन्युइन है कि नहीं, हर हर चीज जांच पड़ताल करके करोगे। तो सर यहाँ तो बहुत बड़ा बिजनेस डालने की बात चल रही है, ठीक है। इतना सारा आप एक्सटेंसिव कैपिटल लगाओगे। आप एफएम में क्या पढ़ते हो? एफएम में भी तो वही पढ़ते हो ना कि आपको पैसा कहाँ से उठाना है, पैसा कहाँ से लगाना है। तो जब पैसा जहाँ लगाना है उसके बारे में सिर्फ नंबर्स तो नहीं देखोगे। हाँ नहीं भैया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से एनपीवी अपना पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, एनपीवी कैसे आया? सर प्रोजेक्टेड डेटा था। और प्रोजेक्शन कहाँ से आई? सर कुछ अजम्पशन से आई। अजम्पशंस कहाँ से आए? एसएम की हेल्प से आए, ठीक है। चलो, तो सोच रही है कि भैया हम कैसे सरवाइव करेंगे और सक्सेसफुल कैसे बनेंगे। तो वो ना सोचती है, क्या सोचती है कि यार आसपास की जो मेरी दुनिया है, ठीक है, आसपास की जो दुनिया है कितनी फास्ट फॉरवर्ड है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। वो पहले ना एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करती है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब क्या होता है? सर अपने आजू बाजू की चीजों को समझना और एक डिसीजन लेना, एकदम सिंपल वर्ड में। अपने अंदर झांकना कि मैं कहाँ खड़ा हूं या कहाँ खड़ी हूं, वेयर डू आई स्टैंड, और मेरे आसपास क्या हो रहा है। सिर्फ ये दो चीजों को अगर आप देख लिया तो अपना स्टैटिस्टिक एनालिसिस, बेसिकली स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में करते यही है। अपन क्या करते हैं, खुद के अंदर झांकते हैं, बाहर देखते हैं, और दोनों के बेसिस पे एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये अभी प्लानिंग स्टेज में, अभी सोच रही है, ठीक है, कि भाई मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, लोगों को चाहिए कि भी नहीं चाहिए। उसके बाद स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये सोचती है कि भाई बाहर वालों के बारे में सोच रही है, ठीक है, कि जो उसका एनवायरनमेंट है वहां पे सोच रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेके सोच रही है। स्ट्रेटजी इज नॉट जस्ट अबाउट आई वॉन्ट टू ओपन अ टी शॉप।
भाई इसने पहले सोचा था कि मेरे को एक टी शॉप खोलनी है, तो इसका मतलब ये तो ना कि तुमने सोच लिया और तुमने हो गया काम, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट आंसर टू दीज क्वेश्चंस, आंसर टू दीज क्वेश्चन, देखते हैं कौन से क्वेश्चन। विच वॉट बिजनेस एम आई, सर कौन सा बिजनेस में हम मसाला टी बेचना चाहते हैं, कॉफी बेचना चाहते हैं, टी में भी कुल्हड़ चाय बेचना चाहते हैं, किस टाइप की चाय अपन बेचना चाहते हैं, ठीक है। क्या मेरे पास एक्सपीरियंस है क्या पहले उस काम का, मेरे कस्टमर कौन होने वाले हैं, ठीक है, कौन मेरे कॉम्पिटिटर होने वाला है, ये सब बाहर की बातें चल रही है ना, बाहर की बातें चल रही है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है क्या, मेरे पास जगह है क्या, ठीक है, मेन मार्केट में मेरे को जगह मिल रही है कि किराए में या खुद की, सर मैं बेटर कैसे बन सकती हूँ उनके मुकाबले, कॉम्पिटिटर के मुकाबले, व्हाट थ्रेट्स आर एग्जिस्टिंग, ठीक है, सर क्या प्लास्टिक बैन हो जाएगा क्या, क्या कुल्हड़ अलाउ करेंगे क्या, क्या लोग हर्बल में शिफ्ट हो जाएंगे क्या। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारा उसको एक्शन प्लान करना पड़ता है, तब जाके वो रियलाइज उसको समझ में आता है कि हाँ यार मेरे को कौन सा डिसीजन लेना है। वापस से बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमको कुछ कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, बाहर देखना पड़ेगा। जब मैं बाहर देखूंगा तो हर बातों को कंसिडर करूंगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं बाहर देखूंगा ना, तो मैं कुछ चीज़ों को एनालाइज करूंगा। सर बाहर दो टाइप की चीज़ें हैं, एक मैक्रो एनवायरनमेंट, एक माइक्रो एनवायरनमेंट। ऐसा चीज जो सिर्फ मेरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, जो सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं, और ऐसा चीज जो डायरेक्टली मेरे को अफेक्ट करता है, ठीक है, जो मेरे को अफेक्ट करते हैं। सर देखो, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक कप बैन कर दिए। पहले याद है आपको चाय मिलती थी प्लास्टिक के कप में, थर्माकोल के कप में, बैंड है, ठीक है। आज भी जो आपके वो मिलते हैं ना पेपर कप्स, पेपर में प्लास्टिक की कोटिंग रहती है, वो भी धीरे धीरे बैन हो जाएंगे, ठीक है। कि भैया गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, कुल्हड़ का खर्चा मेरा महंगा हो रहा है, तो मेरे को प्राइसिंग क्या रखनी पड़ेगी। भाई ये फैक्टर ऐसे है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे को इनके हिसाब से ढलना पड़ेगा, मेरे को इनके हिसाब से ढलना पड़ेगा। ये फैक्टर ऐसे है जिनको मैं ढाल सकता हूं, जिनको मैं मोल्ड कर सकता हूं, जिनको मैं शेप कर सकता हूं, ठीक है। तो देखो, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक कप को बैन कर दिया, मिल्क के प्राइसेस बढ़ गए, अब ये मेरे हाथ में है क्या, नहीं है सर, इसीलिए दैट इज वाइट इज व्हाट मैक्रो एनवायरमेंट। टेक्नोलॉजी, भैया होम डिलीवरी चालू हो गई। आजकल वो पाउचेस आते हैं ना जिसमें अपन चाय भरते हैं और ढक्कन लगा देते हैं, तो सिल्वर टाइप के पाउचेस रहते हैं, नॉर्मल सिल्वर पाउचेस नहीं, ढक्कन वाले सिल्वर पाउचेस। सर वो सिस्टम चालू हो गया, लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे, चाय छोड़ के अब हर्बल टी के जाने लगे, ठीक है। सर कोई नया लॉ आ गया जो प्रिवेंट कर रहे हैं हम लोग टपरी वालों को, ठीक है, या स्टार्टअप्स वालों को, टैक्स ज़्यादा लग जा रहे हैं, एक्स वाई जेड, कुछ कुछ भी हो सकते हैं। सर दिस एनालिसिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पैसल एनालिसिस, ठीक है। इस वर्ड पे मत जाना, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जस्ट मैं आपको टच कर रहा हूँ कि ये स्टोरी में अपन जो जो पॉइंट को टच कर रहे हैं, हर पॉइंट को अपने को पढ़ना है, हर पॉइंट को अपने को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, सर जो मेरे को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मेरे कस्टमर्स कौन क्या है, कैसे है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ों की बातें जो मेरे को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, ओवरऑल सबको अफेक्ट नहीं कर रही, सिर्फ मेरे को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। चलो अब देखो, अब ना इसने देखा कि हाँ यार चलो सब चीज़ें ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, सोच रही है कि मैं बेचूंगी क्या। अरे सर ऑब्वियस सी बात है, चाय की टपरी, चाय की दुकान है तो चाय ही बेचेगी ना। नहीं सर वो चाय नहीं बेचेगी, तो सर शी विल सेल कन्वीनियंस, शी विल सेल टेस्ट, शी विल सेल एक्सपीरियंस, सोशल, आपका सोशल कनेक्शन। याद है आपको, एक बात बताओ मेरे को, आपका कैफे कॉफी डे और आपका वो सबसे महंगा वाला कौन सा है कॉफी का, सबसे महंगा वाला कौन सा है, भूल गया, मेरे नाम से ही निकल गया, ठीक है, स्टारबक्स, स्टारबक्स। सर आप लोग मेरे को ऐसे जज मत करना, सर आप जाते ही नहीं होंगे तभी आपको याद नहीं आ रहे नाम। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ पे लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, चीज़ें महंगी रहती है बट क्यों जाते हैं, बैठते हैं, एम्बियंस लेते हैं, ठीक है, बातें करते हैं, वर्क कॉर्पोरेट वाले वहाँ जाके बैठे रहते हैं, ठीक है। तो सर वहाँ पे सिर्फ चाय नहीं मिलेगी, कॉफ़ी नहीं मिलेगी, ये सब भी मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा सर कौन सी इंडस्ट्री में क्या अपन चाय बेचेंगे या प्रॉपर कैफे टाइप का डालेंगे, ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, या फिर अपन ऑनलाइन बेचेंगे, किस टाइप की चीज़ें रहेंगी, उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा। तो पहली तो स्टडी आएगी प्रोडक्ट के ऊपर, पहली स्टडी आएगी कि प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट है। दूसरी स्टडी आएगी इंडस्ट्री के ऊपर,
क्या कि हम कौन सी इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री मतलब आपका क्या बोलते हैं, क्विक सर्विस अपन ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे या लोगों को यहाँ पे बैठा के स्पेस में पिलाएंगे, या फिर अपन कैफे कल्चर काइंड ऑफ चलाएंगे कि सिर्फ ट्रेडिशनली फिक्स चाय की शॉप खोलेंगे, किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप की इंडस्ट्री में अपन एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। ये सब जो भी मैं आपको नाम ले रहा हूँ ना, ये सब को पढ़ने के एक टूल है, ठीक है, सबको देखने की एक टूल है। उसके अलावा मार्केट एंड कस्टमर, सर मार्केट एंड कस्टमर, हम किसको सर्व कर रहे हैं, क्योंकि सर अगर ये पता नहीं रहेगा हम किसको सर्व कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अपन प्राइसिंग डिसाइड कर पाएंगे, अपन प्रोडक्ट डिसाइड कर पाएंगे। कॉलेज स्टूडेंट को क्या चाहिए सर, चीज़ें सस्ती मिल जाए, बैठने की जगह मिल जाए, ठीक है, क्विकली कनेक्ट कर पाए लोगों से। ऑफिस वाले को चाहिए शांत जगह, ठीक है, इसको प्रीमियम टाइप की चीज़ें चाहिए, ठीक है, मतलब इसको चाहिए कि स्पेस मिल जाए, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, एंड कॉफ़ी वॉफ़ी मिल जाए अच्छे से। प्रीमियम कस्टमर, जिनको प्राइसिंग से मतलब ही नहीं है, उनको क्या चाहिए, एम्बियंस से मतलब है, ठीक है। तो अपन किसको कस्टमर को सर्व कर रहे हैं उस हिसाब से अपन जगह को डिसाइड करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, मीन्स टू देखो आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स टू सेटिस्फाई दोट वांट्स आर लिमिटेड। याद आ रहा हो आपको इको का, ठीक है, देखो, आई कैनॉट सर्व एवरी वन द सेम वे, हु आर माई कस्टमर, वॉट डू दे वॉन्ट, वॉट प्रॉब्लम एम आई सॉल्विंग, और उनका खर्चा करने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, ये सब मेरे को सोचना पड़ेगा, तब जाके मैं एक डिसीजन पे आ पाऊंगा। तो ये सोचती है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर मतलब वो मेरे को क्यों चूज करेंगे, भाई मार्केट में इतने सारी दुकानें हैं, वो मेरे पास क्यों आएंगे, अच्छा चलो आ भी गए तो रिपीट आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब चीज़ों का सोचना। देखो, कस्टमर की नीड, वो सर्च करते हुए आएंगे, कंपेयर करेंगे, हमको चूज करेंगे, परचेस करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, और क्या वो वापस से आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है क्या, कि कस्टमर हमारे पास आ रहा है, दूसरे के पास नहीं आ रहा है, दैट इज योर प्राइस, क्वालिटी, कन्वीनियंस, टेस्ट, ब्रांड, एक्सपीरियंस, हैबिट एंड सोशल इन्फ्लुएंस। चलो जी, ये सब की वो स्टडी करती है, ठीक है, कस्टमर बिहेवियर की स्टडी करती है, जो कि अपना टॉपिक है अपना, ठीक है। चलो सेकंड क्या देखती है वो, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की भैया दूसरे कैफे में नहीं जाके हमारे, ये प्रोडक्ट के सेंस में, ये कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, ये अपने प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, ये प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से ये सब चीज़ों की एनालिसिस करती है। ये पीडीएफ में दे दूंगा, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो टारगेट है मेरा, कम से कम समय में एक आपको क्विक ओवरव्यू दूं, ताकि अपन याद करने वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। बाकी रेगुलर क्लासेस में तो हम हर चीज़ डिटेल में जाते ही जाते हैं। चलो, फिर बारी आती है सर हम एडवांटेज कैसे गेन करें, सर हम पूरा सेटअप बैठा लिए, हम कस्टमर को देख लिए, हम मार्केट देख लिए, हम जगह देख लिए, हम सब चीज़ ओके हो गया, लेकिन अब एज कैसे मिले मेरे को, मैंने इतना पैसा लगाया है, मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब, सीए पूजा अगर जॉब छोड़ के आई है, सीए पूजा अगर बिजनेस में एंटर की है, ठीक है, प्रैक्टिस भी नहीं कर रही, तो ऐसी नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं कमाना चाहती, सुपर प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो वो एडवांटेज कैसे गेन करे एज अगेंस्ट हर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। उसके लिए सर सो कुछ फैक्टर्स की जरूरत है, जिसको बोलते हैं की सक्सेस फैक्टर। सर वो वैल्यू क्रिएट कर पा रही है कि नहीं अपने कस्टमर के लिए, दैट इज और वैल्यू क्रिएशन। सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रही है कि नहीं अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले, वो कर पा रही है कि नहीं, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, बेसिकली ये फ्लो है चैप्टर का, ठीक है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, मैं पीडीएफ इसकी दे दूंगा। मेन चीज आता है सर यहाँ से, एक्चुअल कहानी अपनी स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है। एक्चुअल अपनी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से। देखो, एक एक बार टॉपिक के नाम लूंगा, जो रेड में हाईलाइट है वो टॉपिक्स है जो हमको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अंदर याद करने हैं। उसके पहले ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, दिमाग में क्लियर होना चाहिए। कैसे, देखो सर, चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो पहली बात तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है, कौन से इश्यूज है जो अपन कंसिडर करते हैं स्ट्रेटेजिक को एनालाइज करने में। पहला, अगेन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है, कौन से फैक्टर है जो अपन, इश्यूज है जो अपन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को चूज करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, भैया स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने के पहले अगर आपको याद आ रहा हो, यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ क्या देख रही थी, खुद के अंदर भी झांक रही थी और बाहर भी देख रही थी, यानी कि एनवायरनमेंट को समझ रही थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। डेफिनेशन,
और ये पॉइंट 5 पॉइंट की क्यों अपन इस चीज को देखते हैं। अब उसको समझ में आया कि भैया ये चैप्टर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, इंटरनल में बाद में देखेंगे, अभी अपन देखते हैं एक्सटर्नल के ऊपर। एक्सटर्नल कौन से हो सकते हैं सर? जो बियॉन्ड अपने कंट्रोल है, जो हमको नहीं सबको अफेक्ट करते हैं, जो सिर्फ हमको अफेक्ट करते हैं, और कोई इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अगर अपन बाहर जाने की सोचते हैं तो। उसके अलावा सर इंडस्ट्री और प्रोडक्ट, की कौन सा प्रोडक्ट लाना है, कौन सी इंडस्ट्री में आएंगे अपन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वैल्यू चेन एनालिसिस, कौन सी इंडस्ट्री में अपन आ रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस, पॉटर्स 5 फोर्सेस, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री, एक्सपीरियंस कर्व, वैल्यू क्रिएशन। सर इसका नहीं पता है अपने को, ये याद नहीं हो रहे हैं। मैं बोलता हूं क्या, आप एक बार ये फ्लो चार्ट को समझो, और जो मैं आपको बताऊंगा ना इसके बाद 2 मिनट और देना मेरे को आप। मार्केट एंड कस्टमर, सर कस्टमर का बिहेवियर कैसे है, और हम एडिशनल एडवांटेज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी से कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और की सक्सेस फैक्टर को देख के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे गेन कर सकते हैं, ये अपन देखेंगे। अब मेरी बातों को समझना, आपने को मूव फॉरवर्ड कैसे करना है आगे। आज का लेक्चर वॉज बेसिकली क्या बोलना चाहिए, किक स्टार्ट था, ठीक है। और उसके अलावा कुछ डाउट्स हो कहीं पे भी अटको, आप में से पूछो, बट मेन कहानी होगी नेक्स्ट वीडियो से। सर नेक्स्ट वीडियो से अपन क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो से ना अपन क्या करेंगे, देखो कहाँ गया। नेक्स्ट वीडियो से अपन एक पेज बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे अपन, एक पेज लेंगे, ये एक्टिविटी आपके लिए भी है। लिखेंगे यहाँ पे की, सॉरी, लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। फिर हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होते हैं। ये जो कंटेंट है जितना आपको याद करना है, इस कंटेंट को समझेंगे, साथ साथ याद करेंगे, और देख के आप वापस से लिखोगे, ठीक है। ये याद करवाऊंगा, फिर मैं खुद ये कंटेंट लिखूंगा आपके सामने वीडियो में, एंड आप भी साथ साथ उसको लिखोगे। फिर नेक्स्ट आएंगे सेकेंड पॉइंट, इश्यूज टू कंसिडर। कुल मिला के फिर इश्यूज को अपन समझेंगे, यहाँ पे इश्यूज को अपन समझेंगे, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा क्या क्या कंटेंट आपको याद रखना है, तो आप अपने नोट्स बनाते हो चलोगे। फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब आप क्या करोगे, तब इस वीडियो को ऑन करने के पहले ये फ्लो चार्ट को आप वापस से क्विकली रफ में बनाओगे, और जो डायग्राम जो आप चीज़ें याद की थी उसको वापस से क्यूमुलेटिव लिखते हुए आओगे, ठीक है। इससे क्या होगा सर, इससे चीज़ें याद होती जाएंगी। एंड ये जो फ्लो चार्ट है ना, अल्टीमेटली अपने को ये फ्लो चार्ट बनाना है, बट एक साथ नहीं। एक टॉपिक उठाया, लिखा, याद किया, खत्म किया, दूसरा टॉपिक उठाया, याद किया, लिखा, खत्म किया, तीसरा टॉपिक उठाया, याद किया, लिखा, खत्म किया। ऐसे करते जाओगे तो आपका व्हाट क्यूमुलेटिव रिवीजन होता जाएगा, एक्टिव लर्निंग होती जाएगी, एंड मजाल है कि आपको चीज़ें भुलाए, ठीक है। जो कंप्लेन रहती है ना कि सर चीज़ें हम भूल रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा वैसा, ठीक है। चलो सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, एसएम आसान है। चलो बताना मेरे को जो भी नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक्स रहेंगे, डू शेयर विथ मी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।